गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी नई कविता शुरू करते हैं जो कि केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है। केदारनाथ सिंह द्वारा ये लिखी गई कविता बनारस, जो कि एक शहर को, जो बनारस शहर को जीवंत रूप देता है। अर्थात हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम बनारस में ही बैठे हैं और बनारस के एक एक घाट का और वहाँ के व्यक्तियों का, वहाँ के अगर वहाँ जब वसंत ऋतु आगमन होती है तो वहाँ कैसा अस्तित्व हो जाता है, उसका एक एक पल का उन्होंने बहुत ही जीवंत उदाहरण इस कविता के माध्यम से दिया है। बनारस जो कि गंगा नदी से प्रसिद्ध है, गंगा का भी उन्होंने बहुत मार्मिक वर्णन किया है। केदारनाथ सिंह के अनुसार बनारस कविता की आरंभिक पंक्तियों में ही कबीर का संदर्भ आता है। कबीर का संदर्भ क्यों आता है? क्योंकि उनके जन्म स्थान जहाँ कबीर जी का जन्म हुआ था, लहरतारा, ठीक है, लहरतारा तालाब का वर्णन इस कविता में हमें मिलता है और असल में यह एक तालाब है। कबीरदास जी कहते हैं, केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि मैंने अपनी कविता में कबीर की परंपरा को आधार बनाया है। ठीक है, बनारस की मिथकीय परंपरा को नहीं, मतलब बनारस के प्रति जो लोगों की झूठी परंपरा है उसको आधार नहीं बनाया, जबकि कबीर जो एक महान लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उनकी परंपरा को आधार बना के मैंने अपनी कविता को लिखा है। और कहीं ना कहीं लहरतारा तालाब जो जिस शहर में, जिस तालाब के किनारे उनका जन्म हुआ था, इसीलिए मैंने उनको आधार यहाँ बनाया है। पर साथ ही बनारस में जो जादू या सम्मोहन है उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बनारस के दिनादिन जीवन का जो जड़ और रूढ़िवादी पक्ष है उसके प्रति एक विंशवादी स्वर मुझ में आरंभ से ही रहा है। ये सारी बातें केदारनाथ जी अपने शब्दों में बोल रहे हैं जो मैंने यहाँ लिखी है। बनारस कविता की कुछ पंक्तियों ने मुझे अपार संतुष्टि दी है। एक कवि को उसके समूचे कृतित्व में कुछ कविता ही संतुष्ट कर पाती है, और सच कहूं तो पंक्तियां ही, तो शायद कुछ पंक्तियां ही, कुछ कविताएं ही नहीं, कुछ पंक्तियां ही अगर कवि इस तरह से लिख दे जो पाठकों के मन पे अपनी छाप छोड़ दे, तो ऐसा महसूस होता है कि उस कवि ने कुछ अच्छा कार्य किया है। और रचनाकार के कृतित्व का बहुलांश उसे निराश ही करता है। कविता शुरू करते हैं अपनी, बहुत ही प्यारी कविता है और बहुत ही फेमस कविता है ये, ठीक है। बनारस। इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरदारा या मड़ुबाढ़ी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। लहरधारा और मड़ुवाड़ी मतलब वहाँ की जगहों के नाम है, वहाँ की प्रसिद्ध जगहों के नाम है कि जब बसंत ऋतु वहाँ आगमन होता है, बसंत ऋतु का जब वहाँ आगमन होता है तो शायद अचानक से ही आ जाती है उस शहर में, ठीक है, अचानक से ही उस शहर में बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। और जब वो आती है बसंत ऋतु तो मैंने देखा है लहरतारा और मुड़वाड़ी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर। तो वहां से धूल का मतलब धूल का एक गुब्बार, एक बहुत भारी बवंडर उठकर आता है उन लहरतारा और मुड़वाड़ी की तरफ से, और इस महान पुराने शहर की जीभ भी किरकिराने लगती है। यहाँ पे जीभ किरकिराना मतलब किसकी? मनुष्य की किरकिराती है ऐसे तो जीभ, लेकिन यहाँ पे वर्णन मानवीकरण कर दिया गया है। और जीभ किसकी किरकिरा रही है? बनारस शहर की, ठीक है। तो सबसे पहले कविता को प्रारंभ करने से पहले हम कवि का जीवन परिचय लिखेंगे, केदारनाथ सिंह जी का, ठीक है। उसके बाद हम बनारस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखेंगे। अब आपको थोड़ा सा ये थोड़ी सी लाइन आपको लिखनी है कि आपको इस कविता से क्या समझ आया है, ठीक है। उसके बाद कविता शुरू करने से पहले एक एक काव्यांश से पहले
प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और फिर उसका विशेष लिखना है। ठीक है, अब जैसे हम शुरू करते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बनारस शहर में बसंत आने पर वहां के वातावरण में किस प्रकार यह सजीवता आ जाती है इसका चित्रण किया है, कि बनारस शहर कैसे जीवंत हो उठता है उसका वर्णन किया है। ठीक है, बनारस शहर में लहरतारा या मुड़वाड़ी की तरफ से धूल का एक बवंडर उठकर आता है और जिस कारण इस पौराणिक महत्व वाले महान शहर की जीभ भी किरकिराने लगती है, अर्थात चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। ठीक है, जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पंच किया। सुगबुगाना मतलब जागने की प्रक्रिया, कि जो है उस धूल के अस्तित्व में, उस धूल के संपर्क में जो भी आता है वो जागृत होने लगता है, वो उठने लगता है, उसे कुछ एहसास होने लगता है। ठीक है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पंच किया, और जो नहीं भी है, उसके अस्तित्व में जो नहीं भी है वो भी उसकी उसमें भी थोड़ी बहुत हल्की हलचल पैदा होने शुरू हो जाती है। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। और जब बसंत ऋतु आती है तो आदमी, जो भी मनुष्य है वहाँ के, जो भी बनारस के व्यक्ति हैं, वो दशाश्वमेध पर जाते हैं। दशाश्वमेध वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध घाट है। ठीक है, उस घाट पर जाते हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि उस घाट का आखिरी पत्थर मतलब जो पत्थर हमेशा तपता रहता था, धूप में तपता रहता था, आज वो भी मुलायम हो गया है, वो भी ठंडा पड़ गया है। ठीक है, आखिरी पत्थर मुलायम हो गया है, इस लाइन का यहाँ पे उनका अर्थ है कि व्यक्तियों के जो भी व्यक्ति कठोर हृदय वाले थे, अर्थात वसंत ऋतु आने से उनके कठोर हृदय भी नर्म व्यवहार करने लगे हैं, मतलब वो लोग भी नर्म व्यवहार करने लगे हैं। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। निचाट मतलब एकदम से भर जाना, खालीपन दूर हो जाना। ठीक है, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। ठीक है, मतलब कि जो वहां बंदर घाट पर बैठे रहते हैं उनमें अब एक नमी सी महसूस होती है, अर्थात उनमें अब भय नहीं है, उनमें एक अपनापन है, जो मनुष्यों के प्रति उनका एक अपनापन है। ठीक है, और वो लोगों से स्नेह प्यार और अपनीपन की भावना उस समय पे, बसंत ऋतु के समय में, ना केवल जानवरों में आ जाती है अपितु मनुष्यों में भी आ जाती है, अर्थात मनुष्य और जानवर एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, और चारों तरफ ऐसा हर्षोल्लास का वातावरण पैदा हो जाता है कि लोग एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव प्रकट करते हैं और भिखारियों का भी निचाट खालीपन दूर हो जाता है, मतलब एकदम से दूर हो जाता है। जब बसंत ऋतु आती है तो लोगों की चहल पहल ज्यादा हो जाती है, एक दूसरों के प्रति स्नेह और अपना भाव बढ़ने लगता है। तो क्या होता है, ना केवल वो मनुष्य, ना केवल वो जानवरों से, मनुष्यों से अपना लगाव करते हैं, अपितु वहाँ जो मंदिरों के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं, अचानक से उनके कटोरे भी भरने शुरू हो जाते हैं, अर्थात उन भिखारियों को भी भीख मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना, अर्थात बसंत ऋतु आने पर क्या तुमने कभी देखा है कि उन खाली कटोरों में भी बसंत आ जाती है, मतलब उन खाली कटोरों में भी बाहर आ जाती है, पैसे आ जाते हैं। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर।
इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ठीक है। कवि कहता है कि यह बनारस शहर, बनारस जो कि एक पवित्र भूमि है, ठीक है, जो गंगा का स्थान है, महादेव की भूमि है, वह बसंत आने पर इसी तरह से जगमग हो उठती है, इसी तरह से भर जाती है, और इसी तरह यह खुलता है, भरता है और खाली होता है। यह शहर खाली होता है, यह शहर मतलब कि यहाँ पर दाह संस्कार के लिए अनंत शव रोज आते हैं। अनंत शव मतलब कि गंगा उस पवित्र नदी में अस्थियां बहाने या दाह संस्कार करने हजारों लोग आते हैं। और क्यों आते हैं? ताकि उस गंगा के सानिध्य में आकर, उस गंगा के संपर्क में आकर वो मोक्ष प्राप्त कर सके। जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सके। इसीलिए अनंत शव रोज कंधों पर उठाकर लोग यहाँ लेकर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बनारस शहर जितना भरता जाता है उतना ही खाली भी होता जाता है। अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ मतलब अंधेरी अंधेरी गलियों से भी शवों को लेकर आते हैं और उस गंगा की तरफ महादान संस्कार करते हैं और शवों को जलाते हैं, अस्थियां बहाते हैं उनकी। इस शहर में धूल धीरे धीरे उठती है, इस शहर में धूल धीरे धीरे ही उड़ती है, धीरे धीरे ही यहाँ के लोग चलते हैं, मंदिरों में घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं और शाम भी धीरे धीरे होती है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि यहाँ के लोगों में कोई एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है, एक दूसरे से कोई ये नहीं है, आगे बढ़ने की स्पर्धा नहीं है, और ना ही वो आधुनिकता के पीछे भागते हैं। वो जो उनकी पौराणिक परंपराएं हैं वो उनसे ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो अपनी पौराणिक परंपराओं से जुड़े होकर ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें आधुनिकता से, मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यहाँ तो मंदिरों के घंटे भी धीरे धीरे ही बजते हैं। अर्थात एक मतलब होता है ना कि व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति कोई घृणा, कोई स्पर्धा का भाव ही नहीं है। मंदिरों में आते हैं, दर्शन करते हैं लोग, और यहाँ तो शाम भी धीरे धीरे ही होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक है। दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाव सैकड़ों बरस से। कवि कहता है कि इस शहर में इतना कुछ धीरे धीरे होता है, इतना कुछ धीरे धीरे एक सामूहिक लय में होता है। मतलब लोग सब आपस में सामूहिकता दिखाकर चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और दृढ़ता से बांधे हैं इस समूचे शहर को। अपने आत्मविश्वास से इस पूरे शहर को बांधे हुए हैं, उन पौराणिक परंपराओं से बांधे हुए हैं, अपने आत्मविश्वास से बांधे हुए हैं कि इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, मतलब कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी हिलता नहीं है। जो उनकी परंपराएं हैं उनको कोई ठेस नहीं पहुंचाता, या लोगों को उनकी पौराणिक परंपराएं पसंद आती है। ठीक है, हिलता नहीं है। जो चीज जहाँ थी, वर्षों से जो चीज जहाँ थी, वो चीजें आज भी वहीं की वहीं उस गंगा किनारे, चाहे वो नाव हो, चाहे वो तुलसीदास जी की खड़ाव हो, सैकड़ों वर्षों से वहीं रखी है। यहाँ के लोग अपने बनारस को, अपने शहर को उन पौराणिक परंपराओं से ही जोड़कर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो तुलसीदास की खड़ाव को कहीं और भेज दें या रख दें, या उस गंगा के किनारे जो नाव बंदी है
उनको छोड़ दे। नहीं, वो लोग इस शहर से आत्मविश्वास से जुड़े हुए हैं, दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, कुछ भी गिरने या हिलने नहीं देते। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। ठीक है, आगे कवि कहता है कि कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ। जो बनारस में संध्या आरती होती है ना, वो देखने लायक होती है, सच में। ठीक है, वहां घाटों पर क्या मनोहर दृश्य होता है। तो कभी उसी का वर्णन करता है कि कभी कभी तुम सही साँझ, कभी शाम की आरती में, उस अलौकिक आरती में घुस जाओ इस शहर में, और उस शहर की अद्भुत बनावट देखो। उस समय अद्भुत बनावट देखो कि यह आधा जल में है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये शहर तो जैसे आधा जल में है, आधा गंगा में है। लोग गंगा माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आधा मंत्र में है और आधा फूल में है, यानी चारों तरफ मंत्रों का उच्चारण आपको सुनाई देता है और चारों तरफ फूलों की सजावट दिखाई देती है। ठीक है, वो सांझ की आरती का अलौकिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह शहर तो अद्भुत है। इसकी अलौकिक दृष्टि देखकर मतलब लोग मनोहर हो जाते हैं। मन उनका मन बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि यह शहर तो आधा जल में है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आधा जल में है, आधा मंत्र में है और आधा फूलों में समाया हुआ है, लेकिन आधा शव में भी है, आधा नींद में भी है। और ऐसा लगता है जब वो पूजा आराधना करते हैं और शंख बजाते हैं, ठीक है, इतनी मधुर ध्वनि आती है कि जैसे ये शहर पूरा उस शंख में समा गया हो। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं भी है, लेकिन अगर तुम ध्यान से इस बनारस शहर को देखोगे तो ये है आधा है। आपको लगेगा कि अभी तो हमने सिर्फ आधा ही देखा है, लेकिन आधा भी नहीं देखा है। ठीक है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्थ है। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। ठीक है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, मतलब लोगों को कुछ परवाह ही नहीं है। वो जहाँ खड़े हैं वो वहीं खड़े हैं। ठीक है, जहाँ है वो वहीं है और उन्हें किसी प्रकार की कोई स्पर्धा नहीं है, कोई आधुनिकता में विश्वास नहीं है। जाने कौन सी एक आध्यात्मिक शक्ति उन्हें वहां पर थामे हुई है। ठीक है, वहां की राख, अस्थियों की राख, वहां की रोशनी, मतलब जो अलौकिक आरतियों के समय वहां की रोशनी प्रकाश फैलता है, वही ऊंचे ऊंचे स्तंभ, वही आग के स्तंभ है, वही पानी के स्तंभ है और वही धुएं के स्तंभ भी है। समझ रहे हो ना, आग के स्तंभ कैसे है, पूजा की हवन सामग्री की आग और शवों की आग, और जो उससे धुआं निकलता है उस धुएं से, मतलब उन सब चीजों से ये बनारस शहर, वहां के लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, यहाँ मतलब है कि जब आदमी अपने हाथों को उठाकर और सूर्य को लक्षित करके अर्घ्य देता है, रोज भगवान को जल समर्पित करता है, तो शायद शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में
अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह शहर गंगा में अपनी एक टांग पर खड़ा है और उसे अपनी दूसरी टांग की बिल्कुल भी खबर नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि कवि ने यहाँ बनारस शहर की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का वर्णन किया है। वहाँ के लोगों की श्रद्धा, वहाँ के लोगों के विश्वास का वर्णन किया है। इस शहर को आधुनिकता से किसी प्रकार की कोई मोह नहीं है, ठीक है। और यह पूर्ण रूप से पौराणिकता को अपनाए हुए है और अपना ही एक स्तंभ बनाया हुआ है उन्होंने, अपना ही एक पिलर बनाया हुआ है और उस अपने ही एक पिलर पर वर्षों से उसी पर खड़ा है, शताब्दियों से उसी पर खड़ा है। ठीक है, आपकी कविता खत्म होती है यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस